काशनी जगत गुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की दिव्य व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री मधुर बिहारिणे नमः। श्री गुरु मधुर काशनी भगवते नमः। भगवत प्रेमी सज्जनों, अब मैं आपको श्री मधुर विलास ग्रंथ के रचयिता परम पूज्य मधुर काशनी पीठाधीश्वर स्वामी श्री जगदानंद जी महाराज मीत उदासीन का अल्प परिचय देने जा रहा हूं। पूज्य महाराज श्री ने कल के जीवों के कल्याण हेतु उनकी स्थिति पर विचार करके भगवत लीलाओं का यह ग्रंथ श्री मधुर विलास रचा है। श्रीमद् भगवत गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है, यद्द्विभूति मत्सत्वम् श्रीमदूर्जितमेव वा ततद्देवावगच्छ त्वं मम तेयोष संभवम्। हे अर्जुन, जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है, उसको तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान। परम पूज्य, परम आराध्य, परम श्रद्धेय, दया, करुणा, प्रेम व दान की प्रतिमूर्ति मधुर काशनी पीठाधीश्वर सद्गुरुदेव स्वामी श्री जगदानंद महाराज मीत जी के स्थूल शरीर का अवतरण पंजाब प्रांत के अबोहर नामक पवित्र नगर में श्रावण शुक्ला चतुर्दशी संवत 2002 अर्थात 3 अगस्त 1944 को कृपा वर्षण हेतु तथा भवाटवी में भटकते जीवों को आश्रय देने हेतु भगवत कृपा पात्र श्री दयाचंद्र सेठी व भक्तिमती माता अकलना देवी के गृह में हुआ। लौकिक शिक्षा श्री गंगानगर में प्राप्त करके मन में संतुष्टि न मिलने के कारण अध्यात्म विद्या की खोज में तथा तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके अनजान पथ पर अग्रसर हुए। परम संत पूज्य स्वामी श्री हरिनाम दास जी महाराज के चरणों में 6 फरवरी 1965 को श्रीधाम वृंदावन होते हुए श्री चरणों में सदा सर्वदा के चिर परिचित स्थान में पहुंच गए। 7 जून सन 1965 संवत 2022 को पूज्य दादा गुरुजी ने प्रिया प्रियतम के प्रेम रंग में रंजित वस्त्र देकर युगल सरकार के अंतरंग परिकर में भर्ती करने का प्रमाण पत्र दे दिया। अर्थात पूज्य श्री का संन्यास ज्येष्ठ शुक्ला नवमी सोमवार को भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रमण रेती आश्रम में संपन्न हुआ। श्री रमण रेती निवास के दौरान पूज्य श्री ने कई छोटे बड़े ग्रंथों की रचना की, जिसमें सोरठा, छंद, सवैया व चौपाइयों आदि से हरिनाम लीलावासर इस दिव्य कृति का अर्थ करते समय सद्गुरुदेव की प्रखर प्रतिभा का भान होता है। वृंदावन चालीसा, दीन विनय, सद्गुरु चालीसा, मधुर माधुरी, मीत 84 दोहावली, श्री मधुर भागवत इत्यादि बहुत सी रचनाएं समय समय पर पूज्य श्री द्वारा प्रकाशित होती रही हैं। महाराज जी द्वारा स्थापित काशनी जगत गुरु आश्रम मोती झील वृंदावन में श्री मधुर बिहारी जी व राधा रानी की
दिव्य व सुंदर युगल मूर्ति प्रतिस्थापित की गई, जिनके दर्शन से हृदय गदगद हो जाता है। यहाँ प्रिया प्रियतम की छत्र छाया में चलने वाला महामंत्र संकीर्तन एवं विगत 14 वर्षों से संतों की सेवा हेतु मधुर बिहारी अन्न क्षेत्र तथा गौ सेवा हेतु परिक्रमा मार्ग, कालीदह में यमुना तीर पर श्री मधुर बिहारी गौ सेवा सदन का निर्माण कराया है। अतिथियों के निवास हेतु श्री मधुर कार्षणी आतिथेयम का सुंदर निर्माण भी करवाया गया है। हरियाणा प्रदेश में दानवीर कर्ण की भूमि करनाल में एक आश्रम श्री मधुर बिहारी सत्संग भवन के नाम से पूज्य महाराज जी द्वारा संचालित है एवं पंजाब प्रांत के बरनाला नगर में श्री मन कामेश्वर बालाजी का दिव्य और भव्य मंदिर दर्शनीय है। यहाँ पर मनौती मानकर नारियल बांधने से मनोकामना पूर्ण होती है। प्रत्येक माह के प्रथम मंगलवार को यहाँ एक विशाल मेला भी लगता है। इस दिव्य मंदिर में 36 करोड़ राम नाम हस्तलिखित संग्रहित हैं। यहाँ पर सालासर के बालाजी मंदिर से लाई गई अखंड ज्योति प्रज्वलित है। महाराज श्री के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का मार्मिक चित्रण यह ग्रंथ श्री मधुर विलास अपने आप में अनुपम है। आपने अपने भागीरथी प्रयास के द्वारा संसार को श्री कृष्ण भक्ति युक्त मधुर मधुर लीलाओं का भंडार प्रदान किया है, जिसके कारण आपका नाम भारतीय संस्कृति में अनंत काल तक के लिए अमर हो गया है। इस सद्ग्रंथ के विषय में भारत के महान संतों, मनीषियों एवं विद्वानों ने एक स्वर से कहा है कि इस ग्रंथ को श्रद्धा युक्त पढ़ने वाला मनवांछित फल अवश्य प्राप्त कर सकता है। आप जैसे युग पुरुषों का अवतरण धराधाम पर लोक हितार्थ ही होता है। हजारों लोगों की श्रद्धा के केंद्र आपके पावन चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। मधुर विलास रतियुत गाए, मधुर विलास रतियुत गाए, अनुपम जोड़ी नित्य लखाए, अनुपम जोड़ी नित्य लखाए। नंद नंदना हियक चंदना, महिमा बढ़ गई
तव उपासिका तोरी गोपियाँ विपिन भटकती प्राण अर्पिता तेरी दासियाँ मोल बिंब की नयन घायला बाण दर्शिता प्रलाप करी गाया गोपी गीत रे मितवा गाया गोपी गीत। आज श्री मधुर विलास अष्टापरायण कथा के अंतर्गत हमारे आदरणीय विद्वत वरिष्ठ बाल व्यास अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त श्री मनोज मोहन जी शास्त्री ठाकुर जी के जन्मदिन पर और हमारे बलराम जी के जन्म पर और हमारी श्री किशोरी जी के जन्म महोत्सव पर प्रकाश डालेंगे, क्योंकि ये मधुर विलास श्रीमद् भागवत का पूर्वार्ध है, जहाँ पर ठाकुर जी ने ब्रिज मंडल की लीलाएं की हैं और उनके अवतार से लेकर कंस वध तक ही लीलाओं का वर्णन किया गया है। बाद में वो द्वारका वगैरह गए, उनका कोई वर्णन इस ग्रंथ में नहीं है। भागवत के अनुसार हमारे आदरणीय व्यास जी ने बहुत अच्छे ढंग से देश में विदेश में और देश के भी बड़े बड़े शहरों में नंद महोत्सव मनाया होगा और उसको बहुत धूमधाम से मनाया होगा, बड़े उत्साह के साथ मनाया होगा, जिसमें लाखों की हाजिरी भी रही होगी।
85,000 की हाजिरी भी रही होगी, लेकिन हमारे वृंदावन के वक्ता और श्रोता बहुत संख्यक हैं, इसलिए किसी किसी कथावाचक की कथा में वो कृपा करके पधारते हैं। इसलिए हमारे आचार्य जी कम संख्या की ओर ध्यान ना दें और जो उत्साह के साथ उत्सव मनाया जाना है उस प्रसंग को बहुत अच्छे ढंग से प्रदान करें। किसी ने कहा, तुम क्यों नंद महोत्सव मनाते हो? नंद महोत्सव तो नंद बाबा जी ने मनाया, लाखों गौदान करी, हीरे जवाहरात बांटे। तुमने तो हीरो देखो भी ना होगो, सोने चांदी के ढेर उन्होंने दान किए। तुम किस हैसियत से नंद बाबा के मनाए हुए इस नंद महोत्सव को मनाने जा रहे हो? और उसके बाद गुंजाइश कहां रहती है, आवश्यकता क्या रहती है कि जिस महोत्सव को ब्रज के राजा श्री नंद महाराज जी ने मनाया, अब उसको दोबारा मनाने की या तो कोई बढ़ चढ़ के हो और जो है थोड़े जो है प्रसंग के माध्यम से मनाया जाए, फिर दोबारा मनाने की क्या आवश्यकता है। तो सज्जन ने कहा, हम इसलिए मना रहे हैं कि नंद राय जी के नंद महोत्सव में एक कमी रह गई थी। अरे बोले, नंद राय जी के महोत्सव में कमी? राजाधिराज ब्रज की हस्ती और सर्वेश्वर विश्वपति कन्हैया, रिद्धियों सिद्धियों के मालिक, उनके घर में प्रकट हुए और उनके उत्सव में कमी निकाल दी। और तुमने? बोले, हाँ जी, अब कमी तो रह गई सो रह ही गई। बोलो बोलो, तुम उनकी आन बान शान को नीचा करना चाहते हो? बोलो क्या कमी रह गई? बोले, बस और कोई खास कमी तो नहीं थी। नंद महोत्सव के अंदर नंद बाबा के द्वारा मनाए गए उत्सव में केवल इतनी ही कमी थी कि उस समय मैं नहीं था। मेरा प्रागट्य उस समय नहीं हुआ था, और मेरा प्रागट्य अगर उस समय हो गया होता और मैं नंद महोत्सव में सम्मिलित हो गया होता तो दोबारा काहे को आता? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। उनकी लीलाओं को गायन करने वालों को वो धाम प्राप्त होता है। ना तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पावका, जहां पर सूर्य का प्रकाश प्रकाशित नहीं करता, जहां चंद्रमा का प्रकाश प्रकाशित नहीं करता, जहां अग्नि का प्रकाश प्रकाशित नहीं करता, जहां पर पहुंचने के बाद फिर उनको जो है वापस लौटना नहीं होता। मेरा भी कल्याण हो गया होता तो काहे को मैं दोबारा बाद में जन्म लेता? काहे को धरती के आकर छोटे छोटे सुखों दुखों के अंदर गलतान रहता? उस कमी की पूर्ति के लिए अब मैं दोबारा नंद महोत्सव मना रहा हूं। इस नंद महोत्सव के अंदर जो भी मन से सक्रिय भाव से उत्साह से भाग लेंगे वो सब के सब भी ठाकुर जी के धाम में प्राप्त होंगे। उन्हीं की लीला के माध्यम से चिंतन करने से उन्हीं की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र का विधान है। उसी जो है लीला को हमारे आदरणीय व्यास जी, और आदरणीय के साथ साथ कुछ और शब्द लगा दूं तो वो हैं प्यारे प्यारे व्यास जी। इनको देख के सहज स्नेह होवे, थोड़ा अपनोपन सो लगा है। इनकी मुस्कुराहट तो बहुत मारू है, वो तो आप देख ही रहे हो। ऐसी घायल करे जाते हुए क्यों खींच ले, ऐसी प्यारी प्यारी भाव से लीला कहें। आए देखो फिर क्या आनंद प्रसाते हैं हमारे श्रद्धे प्यारे प्यारे और व्यास जी महाराज। वरहा पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षमगम्बुगण्डं स्मितसुभगमुखं स्वाधरेण्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं
रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतव्रतं ब्रह्मगोपालवेशम् भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुएक इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री मधुर बिहारी सरकार की जय, श्री वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, संत वैष्णव भक्त चरणारविंद की जय, वल्लभाधीश की जय, गिरिराज धरण की जय, यमुनी महारानी की जय, शिवाल कृष्ण लाल की जय, श्री मधुर विलास की जय, गोपाष्टमी महापर्व की जय, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री मधुर विलास अष्टाह पारायण द्वितीय दिवस। कल के प्रसंग में वर्णन कर रहे थे भगवान श्री सुखदेव उनके प्राकट्य का, उनके लिए जो वंदन किया गया। भगवान नाम की ऐसी महिमा है कि कोई व्यक्ति चाह करके भी उतना पाप नहीं कर सकता है। जो पापी कितने भी जघन्य पाप हों, लेकिन एक कृष्ण नाम उन पापों को काट न सके। एते अघ, इतने अघ, एते अघ नहीं कर सक पापी, और जेते नाम हरण की थापी। बोले हरे नामश्चया शक्ति पाप निर्हरणे द्विज, तावत कर तुम समर्थो नो पातकम पातकी नरह। चाह करके भी उतने पाप नहीं कर सकते। श्री मधुर विलास में नाम महिमा का जो वर्णन किया गया, श्री गोपाल सहस्त्र नाम का, कृपया बहुत ध्यान से सुनिएगा। गोपाल सहस्त्र नाम नहीं है, विष्णु सहस्त्र नाम नहीं है। आप पढ़ करके देखें, विष्णु सहस्त्र नाम है, गोपाल सहस्त्र है। त्रो नहीं है, 100 में रेफ है। सहस्त्र माने अनंत, सहस्त्र माने हजार। अच्छा, एक बात कहूं कि कोई व्यक्ति अपने 1008 नाम रख ले तो क्या वो विष्णु भगवान और गोपाल जी से बड़ा हो जाएगा? तो ये सहस्त्र नाम का मतलब अनंत का वाची है। व्यवस्था और अनुष्ठान के लिए 1000 नाम दिए गए। श्री गोपाल सहस्त्र नाम में जो क्लीम है ना, तंत्र साधना में क्लीम कामना विजय है, लेकिन भक्ति के धरातल पर श्री मधुर बिहारी और मधुर बिहारिणी जी का स्वरूप है। क्लीम
महाप्रभु वल्लभाचार्य कहते हैं कि ककार पुरुष कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह लस्यानंदात्मकं प्रेम सुगम च परिकीर्तिता ईकार प्रकृति राधा नित्या वृंदावनेश्वरी चुंबना क्लेश माधुर्यम बिंदुना च समन्वितम। ककार श्री कृष्ण का स्वरूप है, ईकार श्री राधा रानी का स्वरूप है, और जो बिंदु है ना वह चुंबनाश्लेष माधुर्यम बिंदुना च समन्वित, प्यारे मधुर विहारी और मधुर विहारिणी जी का स्वरूप है क्लीम। और देखो मैंने कल निवेदन किया था कि वाणी को पवित्र करने के लिए नाम की आवश्यकता होती है। मैं दैनिक निश्चित भजन को न कराकर आज जानकर के सीधे कथा पर इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे प्रारंभ ही सहस्त्र नाम से करना था। तो अब आप यहां जितने बैठे हैं, कार्षणी परिकर जितना बैठा है, कृपया ध्यान दे लें। केवल आपको एक चीज बोलनी है, जय श्री मधुर बिहारी जी, केवल एक चीज बोलनी है, और बाकी तो हम सब अपने आप ही बोल बाल लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर इसमें कंजूसी नहीं। आज गोपाष्टमी का दिन है, ध्यान दे लेना। ये जो पक्ष है बड़ा अद्भुत है, एक एक तिथि एक एक उत्सव है, एक एक तिथि एक एक उत्सव। बड़े भाव के साथ सब गाइएगा। क्लीम देव ओ काम देव जी, जय श्री मधुर बिहारी जी। क्लीम देव ओ काम देव जी, जय श्री मधुर बिहारी जी। काम बीज सिरमण देवी जी, जय जय मधुर बिहारी जी। श्री गोपाल मही के पाला, श्री मधुर बिहारी जी। सर्व वेद पारग भूपाला, जय श्री मधुर बिहारी जी। मूर्तिमान बाराह नारायण, जय श्री मधुर बिहारी जी। ऋषिकेश गोविंद परायण, जय श्री मधुर बिहारी जी। गोपति गोत्री श्री गोविंदम, जय श्री मधुर बिहारी जी। गोकुलेन्द्र गिरिवर वरदामी, जय श्री मधुर बिहारी जी। गजोद्धार गजगामी कामी, जय श्री मधुर बिहारी जी। अकलंकी चंद्राय नमामि, जय श्री मधुर बिहारी जी। कोकिल स्वर भूषण हलि रामा, जय श्री मधुर बिहारी जी। देन नीलांबर हरि दुर्दामा, जय श्री मधुर बिहारी जी। अयम तनु रामायण रामी, जय श्री मधुर बिहारी जी। शर्वरि शर्व राम श्री स्वामी, जय श्री मधुर बिहारी जी। राधा राधय रधित सुरवराव, जय श्री मधुर बिहारी जी। जय श्री मधुर बिहारी जी, जय श्री मधुर बिहारी जी। जय श्री मधुर बिहारी जी, जय श्री मधुर बिहारी जी। राधा रम द्वादश वन भोगी, जय श्री मधुर बिहारी जी। नर जोगी, जय श्री मधुर बिहारी जी। नर नारो ईश प्रिय गोपाली, जय श्री मधुर बिहारी जी। चित हरता करता जग वाली, जय श्री मधुर बिहारी जी। आदि देव वर देव सतीशा, जय श्री मधुर बिहारी जी। अन आश्रय बर मधुर रजनीशा, श्री मधुर बिहारी जी। जय श्री मधुर बिहारी जी। जय श्री मधुर बिहारी